दूसरे मुल्कों पे भी एक मैसेज गया कि जी अगर आप पाकिस्तान का दौरा अब मुलतवी करेंगे बगैर किसी वजह के तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर्स की पेंशन में इजाफा किया, बहुत अच्छा इकदाम है। वीरेंद्र सहवाग जो हैं वो भी इंडिया के लिए शोएब अख्तर की तरह ही हैं, हुक्मरान जमात के जो एक लीडर है। उनका स्टेटमेंट भी आया कि रमीज़ राजा को खुद चले जाना चाहिए था, इस तरह की उन्होंने बात की और हम उनको हटाना चाहते हैं। काम जितना भी आप कर ले, चेयरमैन वही जो हुकूमत को पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान के लिए आजकल क्रिकेट में कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले जिस पर हम बात करेंगे वो खबर है न्यूजीलैंड की। जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को वापस बुला लिया था पिछले साल दौरे पाकिस्तान से, उसके लिए जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया था कि ज़रा तलाफ़ी अदा किया जाए, वो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को पेमेंट कर दी है। कितनी की ये बात सामने नहीं आई, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और दुनिया पर भी एक ऐसा एक पैगाम गया कि जी पाकिस्तान का दौरा अगर अब आप किसी फजूल सी बात पर या एक गलत सी धमकी पर ख़त्म करेंगे, मनसूख करेंगे, तो उसका आपको फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ में न्यूजीलैंड की टीम 10 इजाफी मैचेस खेलने जो अगले साल पाकिस्तान आ रही है, उससे भी माली फ़ायदा होगा। एक और अच्छी खबर जो पीसीबी ने जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उनकी पेंशन में 1-1 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। हम लोगों के जहन में आम तासुर यह है कि क्रिकेटर्स बहुत अमीर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन वो करंट क्रिकेटर्स हैं या बहुत बड़े सुपरस्टार। बाकी जो मेजॉरिटी है वो कोई इतनी अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे, तो उनके लिए ये मिलने वाले 1.5-2 लाख रुपए बहुत अहमियत के हामिल हैं। साथ में हम इस पर भी बात करेंगे जो शोएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन को वीरेंद्र सहवाग ने अब इतने अरसे बाद दोबारा कहा है कि वो चेकिंग किया करते थे। शोएब बेचारे हर वक्त भारत भारत करते रहते हैं, इतनी तारीफ़ें करते रहते हैं, लेकिन वहाँ से उनको इस तरह की चीज़ें मिलती रहती हैं। तो हम आज के शो में इन उमूर पर गुफ्तगू करेंगे, तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड के हवाले से। गुज़िश्ता साल न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई, तवील अरसे बाद आई थी यहाँ खेलने के लिए। सब लोग बहुत बेचैन थे कि कीवीज़ को अपनी सरजमीन पर एक्शन में देखें, लेकिन पहले जो वनडे होना था पहला रावलपिंडी में, उससे पहले ही उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी थ्रेट आया है जिसकी वजह से हम वापस जा रहे हैं। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान साहब जो थे, तो उन्होंने अपनी न्यूजीलैंड की हम मनसब को फ़ोन भी किया, लेकिन कायल नहीं कर सके न्यूजीलैंड को रोकने पर, और न्यूजीलैंड की टीम वापस चली गई। पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा एक डैमेजिंग चीज़ थी, क्योंकि उस चीज़ को बेस बनाकर दूसरी टीमें भी दौरे से इनकार कर सकती थी। लेकिन यहाँ दाद देनी चाहिए चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा को। उन्होंने एक सख्त स्टांस लिया और उसके बाद उन्होंने वाजे कर दिया कि न्यूजीलैंड को ज़रा तलाफ़ी देना पड़ेगा वरना हम आईसीसी में जाएंगे। इंग्लैंड की टीम ने भी अपना दौरा जो था वो मुलतवी कर दिया था, उस पर भी पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया, जिसके बाद फिर ऐसा वक्त आया कि न्यूजीलैंड ने दोबारा दौरे का ऐलान किया। इंग्लैंड ने भी कहा कि हम आएंगे बाद में, और फिर जो है मामला बेहतर होता रहेगा। ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ आकर खेल कर गई और अब तो किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है इनकार करने का। एक अच्छी बात जो मैंने अभी आपको बताया था वो ये है कि जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ था वो सीरीज़ न्यूजीलैंड से मुलतवी होने से, चाहे वो होटल बुकिंग का हो, ब्रॉडकास्ट के हवाले से हो, या जो उसके लिए कैंपेन चली थी पब्लिसिटी, जो भी उनका खर्चा आया था, पाकिस्तान ने एक बनाकर भेजा था अमाउंट एक न्यूजीलैंड को कितने तो वो न्यूजीलैंड ने पे कर दिया है। इससे एक तो पाकिस्तान क्रिकेट को पैसा भी मिला, दूसरा दूसरे मुल्कों पे भी एक मैसेज गया कि जी अगर आप पाकिस्तान का दौरा अब मुलतवी करेंगे बगैर किसी वजह के तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड ने भी अपनी गलती मानी और इसका उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक प्लान कर रहा है वर्ल्ड कप से पहले रवां बरस अक्टूबर में एक ट्रायंगुलर सीरीज़ की क्राइस्टचर्च में बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, और उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी वहाँ खेलने के लिए जाएगी, तो सब पैसे कमाएंगे। अच्छा है। तो मगर मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा एक चीज़ देखने में आई। अमाउंट कितना है ये तो ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया ना या न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया ये, लेकिन अच्छी बात यह है कि क्रिकेट का जो नुकसान हुआ था वो भी पूरा हो रहा है। 10 इजाफी मैचेस होंगे और इसके साथ जो फाइनेंशियली लॉस हुआ था पाकिस्तान को वो भी जो है मुकम्मल हो चुका है और न्यूजीलैंडर्स को भर दिया है। अब बात करते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक क्रिकेटर्स की पेंशन में इजाफा किया, बहुत अच्छा इकदाम है। रमीज़ राजा क्योंकि खुद साबिक क्रिकेटर रहे हैं, उनको अंदाज़ा है साबिक क्रिकेटर्स की तकलीफ का। हम लोग समझते हैं ये क्रिकेटर्स जो हैं अरबपति हैं, बहुत इनके पास पैसा है ऐसा, लेकिन वो उंगली पर गिन सकते हैं कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसे ज़माने में खेलते थे जब क्रिकेट में इतनी दौलत की रहल पहल नहीं थी। तो उन लोगों के बारे में हमें नहीं पता कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी लाइफ कोई गुजार नहीं रहे हैं। हाँ, जो अभी के जो प्लेयर्स हैं या 90s के हैं उनको तो काफ़ी पैसा है उनके पास
और प्रॉपर्टी और इधर उधर कहाँ कहाँ लगा के उन्होंने एक का चार भी कर लिया। लेकिन उससे पहले वाले जो प्लेयर्स हैं वो ज़रा थोड़ी मुश्किल में लाइफ गुजार रहे हैं, तो एक अच्छा इकदाम पीसीबी ने लाख लाख रुपए सबकी पेंशन बढ़ा दी है, तो कुछ काफ़ी हद तक बल्कि उनको इससे मदद मिली है। ये क्रिकेटर का जो पैसा है वो ही आता है पीसीबी के पास, तो ये क्रिकेटर्स के पास ही जाना चाहिए, चाहे साबिक क्रिकेटर हो या मौजूदा क्रिकेटर। पीसीबी को उनका अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उसमें भी अच्छा इजाफा करना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों के मुआवजे जो है दुनिया भर के मुकाबले में वैसे ही काफ़ी कम है, तो अगर पीसीबी उनके करंट प्लेयर्स के मुआवजे भी बढ़ा देगा तो ये भी एक अच्छी चीज़ होगी और यकीनी तौर पर ऐसा होगा, क्योंकि पीसीबी ने भी एक इंडिकेशन दिया है इसका और यकीनी तौर पर रमीज़ राजा भी चाह रहे होंगे ऐसा करना, क्योंकि हमारे प्लेयर्स जब परफॉर्मेंस भी दुनिया के दूसरे प्लेयर्स के मुताबिक दिखा रहे हैं, उन्हीं की तरह अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि उनके से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको पेमेंट भी वैसी होनी चाहिए और उम्मीद है ऐसा ही होगा। अब बात करते हैं शोएब अख्तर के हवाले से, और शोएब अख्तर की भारत नवाजी जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, बहुत ज़्यादा इंडिया इंडिया करते रहते हैं। हर इंडियन प्लेयर के ऊपर वीडियो उनकी सामने आ जाती है, इंडियन प्लेयर्स को खूब सराहते हैं, पाकिस्तानी बाबर आजम वगैरह की छोटी सी भी खामी होती है उसको उठा लेते हैं। ज़ाहिर है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स चाहिए उनको और उनकी फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत बड़ी है। जब इंडिया में पाबंदी नहीं थी, पाकिस्तानी जाते थे वहाँ पर, चाहे फनकार हो या क्रिकेटर्स हो, शोएब अख्तर लोगों के तो बड़े वारे नहीं आ रहे थे, बड़ा उन्होंने पैसा कमाया वहाँ से टेलीविजन शोज़ वगैरह में काम करके, अभी भी थोड़ा बहुत काम उनको मिल ही जाता है। लेकिन इस भारत नवाजी के बावजूद जो है उनके ऊपर कभी कभी ऐसी कोई वहाँ से क्रिटिसिज्म आ जाती है जिससे वो फिर दोबारा मौजूद बहस बन जाते हैं। जैसे वीरेंद्र सहवाग ने माजी में एक बार कहा था कि शोएब अख्तर को चूंकि इंडिया से पैसा मिलता है ये एंडोर्समेंट वगैरह का, इसलिए वो इंडिया की तारीफें करता था। अब वीरेंद्र सहवाग ने एक और बहुत पुरानी कोई बात लेकर आ गया कि शोएब अख्तर अपने कैरियर में चेकिंग करते थे और एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। शोएब अख्तर को क्रिकेट छोड़े काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग जो है वो भी इंडिया के लिए शोएब अख्तर की तरह ही हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो पाकिस्तान में काम नहीं करते, इस तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स की तारीफ़ें नहीं करते, वरना बाकी उनके बयानात उसी तरह के होते जैसे शोएब अख्तर के होते हैं। तो एक फजूल की एक बहस छिड़ गई और शोएब को सोचना चाहिए कि इतनी भारत भारत करते रहते हैं और उनका जब मर्जी होती है उनके बारे में इस तरह की कोई स्टोरी निकाल देते हैं और उसके बाद फिर वो दुनिया भर में चलता रहता है। तो होपफुली सोचेंगे शोएब इस बारे में, पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत करनी चाहिए, बातें बहुत करनी, उन्होंने कुछ काम भी करके दिखाएं, कोई और रावलपिंडी एक्सप्रेस ढूंढें, कोई नौजवान प्लेयर्स की ट्रेनिंग करें। यूट्यूब के चैनल से कितना कमा लेते होंगे माशाल्लाह, उससे पहले ही उनके पास काफ़ी पैसा है। तो शोएब को चाहिए कि मैदान में आएँ और जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए कुछ करें। आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, और अब भी यही खबरें आ रही हैं कि गवर्नमेंट चेंज करना चाहती है। और आपने देखा होगा एक हुक्मरान जमात के जो एक लीडर है उनका स्टेटमेंट भी आया कि रमीज़ राजा को खुद चले जाना चाहिए था, इस तरह की उन्होंने बात की और हम उनको हटाना चाहते हैं। तो हटेंगे तो मेरा भी यही ख्याल है रमीज़ राजा, लेकिन गवर्नमेंट जो है अभी बहुत सारे बड़े बड़े मसाइल में उलझी हुई है। डॉलर को कैसे कंट्रोल किया जाए, पेट्रोल का रेट बढ़ाया जाए, और उनकी खुद अपनी जो है पोजीशंस जो हैं वीक हैं, तो वो क्रिकेट बोर्ड में अभी कहाँ आएंगे। इसी वजह से रमीज़ राजा को अभी तक किसी ने छेड़ा नहीं। जहाँ मामलात बेहतर हुए, कोई स्टेबिलिटी आई, तो फिर क्रिकेट बोर्ड में भी चेंज होगी, जो क्योंकि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि ये एक इनाम होता है क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा जो हुक्मरान जमात होती है अपने करीबी लोगों को देती है। तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस सीट पर नज़रें जमाए बैठे हैं, तो काम जितना भी आप कर ले, चेयरमैन वही जो हुकूमत को पाए। तो ये था हमारा शो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अगर चाहते हैं आप किसी ख़ास टॉपिक पर के आपकी मालूमात में इजाफा किया जाए क्रिकेट से रिलेटेड, तो ज़रूर बताइए क्रिकेट पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर, या मुझे आप ट्विटर पे बता सकते हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।